नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मुख्यमंत्री के द्वारा कोरोना के संबंध में वीसी के माध्यम से धार के कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में कोरोना प्रभारी मंत्री एवं डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों, अधिकारियों व सांसद व विधायक से चर्चा की गई। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। तो ये वाले क्या नाम है, कहाँ आपका ये सर बोले उसको वो कर लेना सबको दे दो। मतलब ऐसा रहे कि कोई भी नहीं हो, कोई इधर उधर हो जाए, 4 लोग में से नहीं अपने को तो वो अटेंड आवश्यक है। वो तुम भी पहले ब्रीफ करना और आगे में बड़े शर्त बनाने हमारे जीवन को मेडिकल का संज्ञा मिला के काम करना है। क्यों भाई? लेकिन आप जल्दी आ जाना और उस काम के लिए 7 तक का टाइम दो। सबको दे दो। मतलब ऐसा रहे कि कोई भी नहीं हो, कोई इधर उधर हो जाए, 4 लोग में से नहीं अपने को तो वो अटेंड आवश्यक है। और तुम भी पहले क्या का फोटो हमारे करा नहीं करना गुंडों को उठाना। समीक्षा बैठक थी क्या? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक की थी और शाम को 4 बजे पुनः 18 जिले जिसमें धार भी शामिल है उसमें विस्तृत समीक्षा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया है कि जिस तरह से लोग कोविड कोरोना का पालन करते हुए एक तरह से पॉजिटिविटी रेट को स्टेबल करने में सफल हो पाए हैं, तो संभवतः 7 तक इसको बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जाएगा और अतिशीघ्र क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अलग से बैठक करके इस पर निर्णय लेगी। 2-3 बिंदुओं की तरफ मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा। एक तो हमारे सभी विधायकगण ने अपने अपने क्षेत्र में कोविड से लड़ने के लिए भरपूर सहायता दी है और 170 लाख की स्वीकृतियां पिछले 3 दिन में हम लोग जारी कर चुके हैं। माननीय विधायकगण ने अपने अपने क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट्स की स्वीकृति दी है। धार में केंद्र शासन ने और राज्य शासन दोनों ने इसकी स्वीकृति दे दी है। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में लगातार चिंता की जाती है, हमने चिकित्सा आयुक्त से भी बात की है। उन्होंने अल्टरनेट जो मेडिसिन्स हैं और जो एंटीबायोटिक्स हैं उसकी सप्लाई भी गवर्नमेंट की तरफ से सुनिश्चित करने को आश्वस्त किया। उसके आर्डर्स प्लेस हो चुके हैं और बहुत जल्दी वो दवाएं भी हमें प्राप्त होंगी। इसी तरह गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में अब पिछले 3-4 दिनों से हमें लगातार कुछ सप्लाईज रेमडेसिविर की भी प्राप्त हो गई हैं। तीनों एमडीज से हमने अनुरोध किया और प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अनुरोध किया है कि जिनको आवश्यकता हो, जिनके किडनी लीवर में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो इस दवा को लेने से जिनकी जान बच सके, केवल उन्हीं के रिकमेंड करें और हम कोशिश करेंगे कि उसकी आपूर्ति की जा सके। मैं सभी परिजनों से अनुरोध करूंगा कि किसी प्रकार का पैनिक न करें। जिसमें डॉक्टर द्वारा अल्टीमेटली रिकमेंड किया जाता है कि नहीं इस व्यक्ति को बिल्कुल आवश्यक है, उसको हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि उसको दवा मिल सके। हमने पूरी सूची को जो गवर्नमेंट में दी गई और प्राइवेट में उसको प्रेस में पब्लिश किया है। सभी सूचियाँ नंबर सहित सबको बता दी गई हैं, जिससे कि एक पारदर्शी सिस्टम बना रहे और लोगों का शासन में भरोसा कायम रहे। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें 17 कंटेनमेंट और शहरी क्षेत्र में हमने 19 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना के उनको पूरी तरह से सील किया है। वहाँ से 100% लोगों को सर्वे में करके जांच करके उनकी रिपोर्ट्स के आधार पे उनको आइसोलेट किया गया है और इसमें हमें धीरे धीरे सफलता मिल रही है। बदनावर के जो शुरू में 2 माइक्रो कंटेनमेंट बने थे, अब उसमें से केसेज आना बंद हो गए हैं। हमारे ज़िले का जो 500 का टारगेट था रैट का और आरटीपीसीआर का, उसके हिसाब से हमारा हफ्ते में 3500 का टारगेट होता है टेस्ट करने का, लेकिन हमने इस हफ्ते 9000 टेस्ट किए हैं। इसके नाते संख्या सबको ज़रूर ज़्यादा दिखती है, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम लोगों को जांच करें, उनको बाहर निकालें, उनको कोविड सेंटर्स पे लाएं, उनको इलाज करें और जिससे ये चेन ब्रेक होके हम उनको ठीक करें। इसके अलावा हमने लगभग 3 लाख घरों का डोर टू डोर सर्वे कराया है। पिछले 7 दिन से हमारा सर्वे शुरू हुआ है नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में। इसमें जो लोग भी थोड़े पीड़ित मिलते हैं उनको हम दवा का किट एडवांस में प्रदाय कर रहे हैं। उनकी जांच हो, रिपोर्ट आए, उसके पहले ही वो दवा उनको प्रदाय की जा रही है, जिससे उसका सेवन करके वो अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। तो पिछले 1 हफ्ते से जो पॉजिटिविटी लगातार 12 से 14, 16, 18 होते हुए 20 पे आ गई थी, 5-6 दिनों से वो उस पर स्थिर है और हमें पूरा विश्वास है कि अगर सभी लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन करेंगे, अपने घरों में रहेंगे, जिस तरह से उन्होंने परिस्थितियों को देखते हुए व्यापारिक गतिविधियों को बंद करके शासन प्रशासन का सहयोग दिया है। प्रेस मीडिया के साथियों का मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि रोज़ वो पॉजिटिव न्यूज़ चलाते हैं, जिससे हमारे जो मरीज़ हैं जिनको तनाव है वो उस तनाव से बाहर निकल रहे हैं। रोज़ाना हमारे मन्नावर, कुच्छी, बदनावर, धार, सरदारपुर से सैकड़ों मरीज़ ठीक होकर निकल रहे हैं।
तो अगर ऐसा भरोसा बना रहेगा तो हम निश्चित रूप से इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और प्रेस मीडिया के सहयोग से पूरी तरह से आपके साथ है। सभी संसाधन हम जुटाने में सक्षम हैं। हमने CSR मद से काफ़ी फंड भी कलेक्ट किया है और जो भी ज़रूरतें हैं अगले 1 हफ्ते के अंदर हमें 100 कंसंट्रेटर के हमने ऑर्डर दे रखे हैं। जैसे ही आएंगे हम उसको CCC में उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे ही बेहतर होती है, आज हमारा एक बड़ा प्लांट धार का जो पूरे प्रदेश में और देश में जिसके बारे में चर्चा चल रही है, अभी हम लोग पीथमपुर जा रहे हैं, कमिश्नर साहब के मार्गदर्शन में वहाँ वो प्रारंभ होने वाला है। तो परिस्थितियाँ विपरीत ज़रूर हैं, लेकिन हम इससे लड़के बाहर निकलेंगे। थैंक यू। सांसद धार मऊ क्षेत्र मध्य प्रदेश, आज हमारी ये बैठक कोविड मैनेजमेंट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा ली और